नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रीड ऑन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था। यह किताब केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच और हमारे विचार ही हमारी असली ताकत है। नेपोलियन हिल का कहना था कि जो कुछ इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह पा भी सकता है। यानी हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हमें छोटे ही नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर हम बड़े सपने देखेंगे और उन सपनों को पाने की जलती हुई इच्छा रखेंगे तो वे ज़रूर पूरे होंगे। इस किताब का पहला और सबसे अहम विचार है इच्छा। इच्छा सिर्फ चाहत नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे अमीर बनना है तो यह केवल एक ख्वाहिश है, लेकिन जब यही ख्वाहिश जलती हुई आग बन जाती है, जब यह आपको चैन से बैठने नहीं देती, तो यह आपकी सफलता की असली नींव बनती है। हर बड़ी उपलब्धि एक मजबूत इच्छा से ही शुरू होती है, लेकिन केवल इच्छा से काम नहीं बनता। इसके साथ चाहिए विश्वास। विश्वास का मतलब है अपने सपनों को ऐसे देखना जैसे वे पहले से पूरे हो चुके हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में यही चित्र बनाना होगा कि आप पहले से ही सफल हैं। यही विश्वास आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके कर्म उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब आती है बात आत्म सुझाव की। यह तकनीक है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक विचारों से भरने की। जब आप अपने अवचेतन मन को रोज़ाना कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अपनी मंजिल हासिल कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपके फैसले और आपके काम भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। यही कारण है कि पॉजिटिव सोच इतनी ताकतवर होती है। इसके बाद है विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना होगा। सोचिए, जो डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है, वही सबसे आगे निकलता है। इसलिए केवल जानकारी से काम नहीं चलता। असली ताकत है ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करना। अब आते हैं कल्पना पर। हर बड़ा काम, हर आविष्कार सबसे पहले किसी की कल्पना में ही जन्म लेता है। बिजली का बल्ब हो, हवाई जहाज हो या इंटरनेट, सब कुछ पहले केवल एक विचार था। अगर आप अपनी कल्पना को जगाना सीख लें तो आप भी नए विचार और नए रास्ते बना सकते हैं। इसके बाद आता है निर्णय लेने की आदत। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और एक बार निर्णय ले लेने के बाद उस पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग बार बार सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और आखिरकार कोई ठोस कदम ही नहीं उठा पाते। लेकिन निर्णय के बाद ज़रूरी है लगातार प्रयास। रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो अपने सपनों को पकड़कर रखते हैं और हार नहीं मानते। दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बात समान है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नेपोलियन हिल ने एक और अद्भुत विचार दिया, मास्टरमाइंड समूह। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो सकारात्मक सोचते हों, जो आपके सपनों को समझते हों और आपको प्रोत्साहित करते हों। जब कई दिमाग एक साथ किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उनकी ऊर्जा और विचार कई गुना बढ़ जाते हैं। यही मास्टरमाइंड की ताकत है। अब बात करते हैं अवचेतन मन और छठी इंद्रिय की। हमारा अवचेतन मन हर विचार को सोख लेता है। अगर आप इसे नकारात्मक सोच देंगे तो यह आपको रोक देगा, और अगर इसे सकारात्मक सोच देंगे तो यह आपको आगे बढ़ाएगा। वहीं छठी इंद्रिय यानी इंट्यूशन एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही फैसले लेने की क्षमता देती है। यह शक्ति तभी जागती है जब आप अपने मन को अनुशासन में लाते हैं और अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, जलती हुई इच्छा, गहरा विश्वास
और लगातार प्रयास से मिलती है। पैसा हो, शोहरत हो या जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य, सब कुछ पहले एक विचार से शुरू होता है। जब उस विचार को हम अपने दिल से मान लेते हैं और उसे हकीकत बनाने का जुनून रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सपनों को स्पष्ट कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे वही सपने आपकी हकीकत बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो रीड ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ और किताबों का सार मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।